प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन पे। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आपका पूरा फोकस, पूरा केंद्र बिंदु आपके जीवन का इस बोर्ड पे होना चाहिए। ध्यान यहाँ पे रहे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो। पिनहोल कैमरा। अब पिनहोल इज़ अ सिंपल कैमरा। ये एक सिंपल कैमरा होता है। ठीक है, वो एडवांस कैमरा नहीं होता है, एक सिंपल कैमरा होता है। ठीक है, विदाउट लेंस, बिना लेंस के। मॉडर्न कैमराज में क्या होता है कि लेंस होता है। इन द शेप ऑफ अ बॉक्स, बॉक्स के रूप में ये सिंपल कैमरा होता है, पिनहोल जिसको हम कहते हैं। वन ऑफ द साइड्स हैज़ अ स्मॉल होल। एक साइड पे एक बॉक्स जो होता है तो उसके एक साइड पे एक होल होता है। एंड इट प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड एट अदर साइड। ठीक है, तो दूसरे साइड पे जो है इमेज बनता है। ठीक है, जो भी बाहर जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ट्रीज हैं, मतलब जो भी पेड़ वगैरह है, तो उसका जो है कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, यानी अगर पेड़ इस टाइप का है तो इस पे जो इमेज बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ठीक है। द बॉक्स शुड बी पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड फॉर बेटर क्लैरिटी। तो जो बॉक्स है उसको अंदर और बाहर दोनों से जो है काला कलर से कलर कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि अच्छा साफ सुथरा इमेज दिखे, क्लैरिटी अच्छा रहे। द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज टू बी सीन शुड बी इन ब्राइट लाइट। जो जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं, ठीक है, जिसका इमेज हम देखना चाहते हैं इसमें, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ब्राइट लाइट में होना चाहिए, यानी तेज रोशनी में होना चाहिए। जैसे सनलाइट में अगर कोई पेड़ वगैरह है तो वो सही रहेगा। स्मॉलर द होल शार्पर द इमेज। जितना छोटा ये होल होगा तो उतना ही शार्प, उतना ही अच्छा इमेज बनेगा। टेम्पोररी ब्लैक एंड वाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, दोस्तों टेम्पोररी जो है मतलब ऐसे ब्लैक और वाइट इमेज जो है इस पे बनता है स्क्रीन पे, अगर एक ट्रेसिंग पेपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, परमानेंट कलर्ड एंड बिटवीन इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स इंस्टेड ऑफ ट्रेसिंग पेपर। तो अगर फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ करते हैं हम लोग, वो जो फिल्म नहीं होता पहले के ज़माना में शादी का कार्ड, शादी का जो एल्बम वगैरह था तो एक फिल्म होता था, नेगेटिव फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म जैसा। सो अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो परमानेंट कलर हमको जो है मिल जाएगा, परमानेंट कलर्ड मिल जाएगा अगर ट्रेसिंग पेपर की जगह पे फोटोग्राफिक फिल्म्स यूज़ करते हैं। इन द बिलो डायग्राम यहाँ पे हम लिख दिए हैं। टू बॉक्सेज आर प्लेस्ड। दो बॉक्सेस है, आउटर बॉक्स, इनर बॉक्स, वन इनसाइड द अदर, एक के अंदर दूसरा है। द इमेज ऑफ द आउटर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन्वर्टेड ऑन द इनर बॉक्स, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट स्क्रीन है तो यहाँ पे जो है हमको इमेज दिख जाता है। ठीक है, चलो चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा सीधी रेखा में जाता है। कैसा? स्ट्रेट लाइन में जाता है। यानी अगर लाइट वहां से यहाँ तक आ रहा है तो कैसे आ रहा है? बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे सीधे। ठीक है, सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसलिए ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उसको रोक पाता है और शैडो बन पाता है। देखो, इस चीज को ध्यान रखना। ब्लॉकिंग ऑफ सच स्ट्रेट मूविंग लाइट रेज बाय ओपेक ऑब्जेक्ट्स रिजल्ट्स इन शैडो फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर मान के चलो, समझो बात को, कि लाइट यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ फिर देखो यहाँ पे शैडो बन रहा है। किसका? मेरे सर का जो है यहाँ पे शैडो बन रहा है। यहाँ हेड का जो क्या है, शैडो बन रहा है। देखो बन रहा है, क्यों? क्योंकि लाइट सीधे सीधे आ रहा है, सीधे इस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे शैडो बन रहा है। ये ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट सीधे आ रहा है और ये इसको रोक पा रहा है। ठीक है, ठीक है। शैडोज कांट बी फॉर्म्ड इफ द लाइट रेज डू नॉट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो शैडो जो है नहीं बन सकता, नहीं बन पाता अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, एक चीज यहाँ देखो, यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ पे हम कैंडल जलाए हैं और यहाँ पे हमारा आँख है। ठीक है, तो अगर हम लौ के सामने, यानी जो उसका फ्लेम है, फ्लेम के सामने अगर पाइप रखेंगे तो हमको दिखेगा। ठीक, अब मान के चलो जो पाइप है वो कैसा बोले, गैस का पाइप नहीं, गैस का पाइप का इस्तेमाल मत करना, वो रिस्की हो सकता है। सुनो, छोड़ो उसको। नॉर्मल कोई पाइप है जो थोड़ा बेंड हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी बेंड होने वाला पाइप ले लो, प्लास्टिक का पाइप जिसको थोड़ा मोड़ सकते हैं। तो अगर उसको मोड़ देंगे तो क्या होगा? लाइट जो है हमारे आंख तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? लाइट एंट्री कर रहा है लेकिन यहाँ पे बेंड है, ये मुड़ चुका है, तो ये ऐसे नहीं जा सकता है। अब नहीं जा सकता है तो हमको फ्लेम जो है, ये क्या है? ये फ्लेम है, फ्लेम लॉ है, ये नहीं दिखेगा हमको। ठीक है, सो याद रखना है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, चलो आगे देखो, मिरर एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है,
सो लाइट रेज में चेंज देयर डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ठीक है, तो जो लाइट के रेज होते हैं, यानी ये जो लाइट रेज आ रहे हैं, ये अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इससे क्या मतलब है कि देखो, जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक सरफेस है, कोई भी एक सतह है, कोई सरफेस है, तो संभव है कि लाइट जो है अगर इस पर टकराए तो ऐसे टकरा के ऐसे अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मतलब ऐसे आ रहा था और टकरा के इधर निकल गया। ठीक है, ऐसा संभव है कि हो सकता है। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को, यही लाइट का स्ट्राइक कर जाना एक सरफेस से और अपना डायरेक्शन चेंज कर देना, इसे ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस थ्रू विच इट कैन नॉट पास। तो जिस सरफेस को वो पार नहीं कर पाता है, तो क्या करता है वो डायरेक्शन अपना चेंज कर लेता है उस सरफेस से टकरा के, और इसी फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि हम बोलना चाहें कि जो रिफ्लेक्शन करवाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिरर। क्या कहते हैं? मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट मतलब होता है ऐसे प्रतिबिंबित कर देना, यानी इधर इधर भेज देना, रिफ्लेक्ट कर देना। शाइनी एंड पॉलिश सर्फेसेस यूजुअली एक्ट्स एज मिरर। तो मिरर कौन बनता है? शाइनी, चमकदार, शाइनी जिसमें चमक, और पॉलिश जो एकदम पॉलिश किया हुआ, एकदम चमकाया हुआ हो। सो शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस, जिसपे पॉलिश कर दिया गया है, एक तो चमक हो जिसमें और जिसको पॉलिश किया गया। सो शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस यूजुअली एक्ट्स एज मिरर। ठीक है, तो ऐसा जो सरफेस होता है, वैसा कोई भी सतह मिरर की तरह काम करता है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर। रिफ्लेक्शन के कारण ही किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमको मिरर में दिखता है। तुम आईना में अपना चेहरा क्यों देख पाते हो? क्योंकि लाइट रेस तुम्हारे चेहरे पे पड़ता है, चेहरे से पड़ के मिरर में जाता है, मिरर में तुमको तुम्हारा चेहरा दिखता है। ठीक है, ये फेनोमेना कौन सा है? रिफ्लेक्शन। कौन सा घटना है ये? रिफ्लेक्शन। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। सो जो मिरर है, शीशा जो आईना जो है, ये लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर देता है जब भी लाइट उस पर पड़ता है। जैसे यहाँ पे टॉर्च है, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे कोई दीवार है, तो टॉर्च से लाइट गया तो ये लाइट रेस जा रहा है, मिरर पे टकराया, तो मिरर क्या किया? मिरर को ये पास नहीं कर पाया लाइट रेस, तो मिरर क्या किया? इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। सो ये बन गया रिफ्लेक्टेड रेस। और यहाँ हम पे स्क्रीन है और यहाँ पे हमको दिख गया कि हाँ, टॉर्च से लाइट जो है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो क्लास 6 एनसीईआरटी लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज अब करेंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी, शायद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।